गोकुलपुर राज्य में मात्सी नाम के एक राजा रहते थे। राजा अपनी गरीब प्रजा का बहुत ख्याल रखती थी, इसीलिए उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। पिताजी, मुझे कुछ सोने के सिक्के चाहिए। हैं? अरे किस लिए पुत्र? और भला आप सोने के सिक्के लेकर क्या करेंगे? मेले में घूमने जाऊंगा तो वहाँ उन सिक्कों से बहुत सारे झूले झूलूंगा। ओ तो आप उन सिक्कों से मेले में झूला झूलेंगे। ठीक है, ये लीजिए। राजा राजकुमार को सोने के बहुत सारे सिक्के देकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि राजकुमार इतने सारे सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, इतने सारे सिक्के! अब मैं बहुत मजे करूंगा। राजकुमार उन सिक्कों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री जी, राज्य में मेला कब लगने वाला है? महाराज, मेला तो जल्द ही लगेगा, मगर एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? महाराज, जैसा कि हमारे राज्य में साल में एक बार मेला लगता है, तो उस विशाल मेले के लिए हमें काफी बड़ी जगह चाहिए होती है। तो मंत्री जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? जिस जगह पर पहले मेला लगता था, वैसे ही इस बार भी उसी जगह पर लगेगा। अब इसमें परेशानी कहाँ से आ गई है? मगर महाराज, मैं तो... अरे अब अगर मगर क्या मंत्री जी? महाराज, दरअसल जिस जगह पर पहले मेला लगता था, अब उस जगह पर बरसात के कारण ना बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। अब वो जगह जंगल में बदल गई है और सुना है कि वहाँ जंगली जानवर भी रहने लगे हैं। ये समस्या है महाराज। ओ, तो ये बात है। ये तो वाकई में चिंता का विषय है। खैर, चलिए हम चलकर देखते हैं कि वो जगह खाली हो सकती है या फिर नहीं। जी जी जी, जो आज्ञा महाराज, चलिए। फिर राजा कुछ ही देर में मंत्री जी के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ओ मंत्री जी, ये जगह तो पूरी तरह से एक जंगल में बदल चुकी है। ऐसे में इसे उजाड़ना वाकई में ठीक नहीं होगा। वही तो महाराज, लेकिन सवाल ये है कि अब फिर मेला कहाँ लगेगा? जहाँ मेला लगता था वहाँ तो जंगल है। अब क्या किया जाए महाराज? देखा जाएगा मंत्री जी, हम कुछ और सोचेंगे इस बारे में। अभी काफी समय है हमारे पास, कोई ना कोई उपाय हम निकाल लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। यह कहकर राजा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार अपने मित्र भोला को अपने बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाकर खुश हो रहे थे। ये देखो भोला, पिताजी ने मुझे कितने सारे सिक्के दिए हैं। हाँ राजकुमार, ये तो वाकई बहुत सारे सिक्के हैं, मगर आप इतने सारे सिक्कों का क्या करेंगे? ओफो बुद्धू, जाहिर सी बात है, मैं इन्हें मेले में झूला झूलने ले जाऊंगा, मिठाई खाने और खिलौने खरीदने में खर्च करूंगा। राजकुमार, आपको इन सिक्कों की क्या जरूरत? आप तो मुफ्त में भी मेले का आनंद उठा सकते हैं। भला किसकी इतनी हिम्मत जो आपसे सिक्के ले? वो सब ठीक है भोला, लेकिन ये मेरा शौक है, और वैसे भी कौन सा ये मेरे पैसे हैं, ये तो पिताजी के पैसे हैं और उन्होंने मुझे खर्च करने के लिए ही दिए हैं। राजकुमार यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि भोला उन्हें जाता देख अपने मन में सोचता है, काश एक सिक्का मेरे पास भी होता, तो उससे मैं जंगल में रहने वाले अपने जख्मी मित्रों के इलाज के लिए दवाई खरीद सकता। भोला ये सोचते हुए अपने घर चला जाता है।
इधर राजकुमार सिक्के लिए इधर उधर फिर रहे थे। तभी बगीचे में राजा आते हैं और उनके पैरों के नीचे राजकुमार के सिक्के आते हैं। अरे ये सिक्के यहाँ क्यों पड़े हैं? महाराज, मुझे लगता है कि खेलते समय राजकुमार से गिर गए होंगे, और क्या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। खैर चलिए अंदर चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। राजा उस गिरे हुए सिक्कों को उठाकर अपने पास रखते हैं और महल के अंदर जाने लगते हैं। तभी कुछ दूर पर उन्हें कुछ और सिक्के गिरे हुए मिलते हैं। अरे ये और सिक्के यहाँ पर गिरे हुए हैं। ओह, इसका मतलब ये है कि राजकुमार अपने सिक्कों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जी महाराज, और वैसे भी राजकुमार अभी बहुत छोटे हैं ना, इसीलिए अभी कहाँ उन्हें इन सिक्कों का मोल समझ आएगा, है ना महाराज। मंत्री जी की बात सुनकर राजा किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं और फिर दोबारा मंत्री जी से कहते हैं, नहीं मंत्री जी, नहीं नहीं नहीं, राजकुमार अभी इतने भी छोटे नहीं हैं कि उन्हें इन सिक्कों का मोल ना पता हो, और हमें लगता है कि अब हमें उन्हें इन सिक्कों का मोल समझाना होगा। मगर कैसे महाराज, कैसे? ये समझिए कि अभी नहीं मंत्री जी, कुछ समय के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। राजा यह कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमार अपने मित्र भोला से मिलने जाते हैं। क्या हुआ राजकुमार, आज आप इतने चुप चुप क्यों हैं? भोला, कल जो पिताजी ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे, वो सारे सिक्के मुझसे कहीं खो गए हैं। क्या? मगर ऐसा कैसे? आपने उन्हें ढूंढा नहीं? ढूंढना, बहुत ढूंढा, मगर वो सिक्के मुझे कहीं मिले ही नहीं। लगता है खेलते समय कहीं गिर गए होंगे। खैर छोड़ो, मैं दोबारा पिताजी से और सिक्के ले लूंगा। राजकुमार की बात सुनकर भोला मायूसी से अपने मन में सोचने लगता है, अगर वो सिक्के मेरे पास होते तो मैं उनसे गिल्ली और सिम्बू का इलाज करवा देता, ना कि राजकुमार की तरह उन्हें खो देता। कभी कभी अमीर लोग हद करते हैं, अगर इन्हें हमारे जैसा जीवन बिताना पड़े तो पता चले। भोला उदासी से यह सोचकर अपने घर चला जाता है। जबकि राजकुमार राजा के पास जाकर कहते हैं, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, हम जा रहे हैं राज्य के दौरे पर। पिताजी, मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ, आप भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए। ठीक है पिताजी, मैं अभी आता हूँ। राजकुमार यह कहकर अंदर चले जाते हैं। जबकि उन्हें जाता देख राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, हमारे जाने का प्रबंध कीजिए। जी महाराज। कुछ ही देर में राजा, राजकुमार और मंत्री जी राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। रास्ते में राजकुमार राजा से कहते हैं, पिताजी, वो मुझे सोने के और सिक्के चाहिए थे। अरे मगर किस लिए पुत्र? और जो सिक्के हमने आपको पहले दिए थे, उनका क्या किया आपने? क्योंकि अभी तो राज्य में मेला भी नहीं लगा, तो आपको और सिक्कों की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ? वो पिताजी, दरअसल कल मुझसे खेलते समय शायद वो सारे सिक्के कहीं खो गए, इसीलिए आप मुझे और सिक्के दे दीजिए। नहीं 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 पुत्र, बिल्कुल नहीं। हम आपको अब एक भी सिक्का और नहीं देंगे। मगर क्यों पिताजी? आपके पास तो ना जाने कितने सारे सिक्के हैं, और अगर आप मुझे उनमें से कुछ सिक्के दे देंगे
तो क्या हो जाएगा? अभी राजकुमार यह कह ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक एक साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, क्या कि तुम्हें इन सिक्कों का मोल नहीं मालूम है? अरे प्रणाम 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 साधु बाबा, प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रणाम साधु बाबा। हाँ, आयुष्मान भव नन्हे पुत्र, आयुष्मान भव। साधु बाबा, क्या मैं आपकी बात का मतलब जान सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बल्कि रुको, मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। साधु बाबा यह कहकर अपने जादू से वहाँ लगे एक पेड़ पर एक दृश्य दिखाना शुरू कर देते हैं। कोई मेरे फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। कितने के हैं ये सारे फल? साहब, एक सिक्के के 10 फल हैं। ओहो, ये तो बड़ा महंगे हैं। देखो भाई, अगर एक सिक्के के 20 फल देना है तो दो, और वरना मैं तो चला। हाँ। गरीब लड़का उस ग्राहक की बात सुनकर मायूसी से अपने मन में सोचने लगता है। कल से मेरी एक भी बिक्री नहीं हुई है। अगर मैं आज इन फलों को नहीं बेचूंगा तो ये वैसे भी खराब हो जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं इस ग्राहक को ये फल कम दाम में ही बेच देता हूँ। अरे लड़के, कहाँ खो गए हैं? हाँ साहब, ठीक है, आप मुझे इस 20 फल के बदले एक सिक्का दे दीजिए। हाँ ठीक है, ये ले लो। फिर वो ग्राहक उस गरीब लड़के को एक सिक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं इस एक सिक्के से अपने पिताजी की दवाइयाँ लेकर जाऊंगा। गरीब लड़का ये सोचकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत मिलती है, जो लोगों से रोते हुए भीख मांग रही थी। पुत्र, मैं 4 दिनों से बहुत भूखी हूँ। मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं कुछ खा सकूं। नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी बेटा, मर जाऊंगी। गरीब लड़का उस औरत की बात सुनकर अपने मन में सोचने लगता है। ये तो वाकई बहुत भूखी लग रही है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही सिक्का है। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें एक सिक्का दे देता हूँ। पिताजी के लिए दवाइयाँ अगली बार ले लूंगा। अब मेरे फल बिक जाएंगे तो। वो गरीब लड़का उस औरत को अपना सिक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिन तक उस गरीब लड़की की एक भी बिक्री नहीं होती। अभी तक मेरी एक भी कमाई नहीं हुई है। अब मैं क्या करूं? वो गरीब लड़का अभी ग्राहक की तलाश में परेशान ही हो रहा था कि तभी वही बूढ़ी औरत वहाँ रोते हुए फिर आती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? अब आप क्यों रो रही हैं? क्या करूं पुत्र, उस दिन तो तुमने मेरी मदद कर दी थी, मगर आज फिर मैं बहुत भूखी हूँ। अब मैं क्या करूं? अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और ना ही मुझे कोई अपने घर पर काम के लिए रखता है, इसलिए ही तो मैं भूखी मर रही हूँ बेटा। अभी वो बूढ़ी औरत अपना दुखड़ा उस लड़के को सुना ही रही थी कि तभी वहाँ एक ग्राहक आता है। अरे सुनो लड़के, मुझे ये फल तो देना। हाँ जरूर, ये लीजिए। हाँ, कितने पैसे हुए? एक सिक्का। ये लो। अब ग्राहक उस लड़के से फल खरीद कर चला जाता है। ये लीजिए अम्मा, आप इसे रख लीजिए।
इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। नहीं बेटा नहीं, मैं इसे भला कैसे रख सकती हूँ? यह तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। कोई बात नहीं अम्मा, आप इसे रख लीजिए, मैं दोबारा कमा लूंगा। वो लड़का उस औरत को सिक्का देकर जाने के लिए जैसे ही पलटता है, वैसे ही अचानक वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुई पुत्र। तूने इस एक सिक्के के मोल को समझा और सबसे बड़ी बात, एक गरीब बेसहारा की मदद की, वो भी बिना किसी लालच के। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तो इस राज्य का राजा होगा। बूढ़ी औरत ये कहकर वहाँ से गायब हो जाती है, जबकि पेड़ पर चलता हुआ वह दृश्य भी अब खत्म हो जाता है। देखा पुत्र, किसी के लिए ये सिक्के का मोल क्या होता है। और तुम्हें पता है वो गरीब लड़का कौन था? हाँ। नहीं साधु बाबा, मैं नहीं जानता, आप बताइए मुझे वो लड़का कौन था। वो गरीब लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे राज्य के राजा मान सिंह, यानी कि तुम्हारे पिताजी थे। और मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा किसी को एक सिक्के का मोल पता होगा। साधु बाबा की बात सुनकर राजकुमार हैरान हो जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मतलब आप पहले बहुत गरीब थे? हाँ पुत्र हाँ, इसीलिए तो हम तुम्हें कहते हैं सिक्कों के मोल को समझो। जी पिताजी, मैं समझ गया। आज के बाद मैं कभी सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और उन्हें बहुत संभाल कर भी रखूँगा। अभी राजकुमार अपने पिता से यह कह ही रहे थे कि तभी अचानक दूर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। मंत्री जी, ये कैसी आवाज है? महाराज, लगता है कि ये उस जगह से आ रही है जहाँ मेला लगता है। चलिए, हमें चलकर देखना होगा। और फिर सब लोग उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। कोई है, हमारी मदद करो। कोई है, हमारी मदद करो। अरे बहुत रह लिए तुम लोग मेरी इस जगह पर। अब मैं एक तीर से 2 निशाने लगाऊंगा। दुष्ट, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो हमें। अरे ऐसे कैसे जाने दो? अभी तो मैं तुम दोनों को और यहाँ मौजूद सारे जानवरों का शिकार करके तुम्हारी खालों को बेचूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तू? मैं ऐसा ही करूंगा। और वैसे भी ये जगह मेरी है और आने वाले समय में वैसे भी यहाँ मेला लगेगा, तो इस जंगल को तो यूं भी उजड़ना ही है। भी हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। अच्छा, ओ ले, ऐसा नहीं करने दोगे? तुम मुझे रोकोगे? ओहो। मुझे कोई नहीं रोक सकता, यहाँ के राजा भी नहीं, क्योंकि पता है इस जगह पर हर साल मेला लगता है और इससे मेरी बहुत कमाई होती है और महाराज की पूरे राज्य में प्रशंसा होती है, समझे? अभी शिकारी यह सब कह ही रहा था कि तभी भोला भागते हुए वहाँ आता है। जाओ यहाँ से, मैंने कहा तुम मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अबे ए बच्चे, हट जा मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा। ठीक है, तो तेरा भी वही हश्र करूंगा जो मैं इनका करने वाला हूँ। शिकारी यह कहकर जैसे ही अपने हथियार उठाता है, वैसे ही वहाँ राजा, राजकुमार और मंत्री जी साधु बाबा के साथ आ जाते हैं। रुक जाओ,
दुष्ट मानस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा नाम लेकर ये घिनौना काम करो, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। महाराज, महाराज आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस मेले के लिए इस जगह की सफाई करने आया हूँ। हाँ। नहीं महाराज, महाराज ये झूठ बोल रहा है। ये इस जगह पर बसे सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचने के इरादे से यहाँ आया है। हाँ, नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं नहीं, ये छोटा सा बच्चा है, नासमझ है, ये झूठ बोल रहा है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मेले के लिए यहाँ सफाई करने आया था। चुप करो दुष्ट आदमी, मेरा मित्र भोला कभी झूठ नहीं बोलता। पिताजी, आप इसे खुद सजा देंगे या मैं इसे सजा दूं? हाँ पुत्र, हम इसे खुद सजा देंगे, और इसकी सजा ये है कि आज से ये हमारी कैद में रहेगा और ये सारी जमीन इन जानवरों की होगी। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, गलती हो गई मुझसे। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। चुप रहो तुम, अब हम तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आने वाले। राजा यह कहकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, तो महाराज, इस बार आपने मेले का क्या सोचा है? पिताजी, इस बार राज्य में मेला नहीं लगेगा। है? मगर क्यों पुत्र? वो इसलिए क्योंकि हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं। उनके पास खाने के पैसे भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है हम अपने खजाने को मेले में लगाने से बेहतर गरीबों में बांट देंगे। अरे वाह 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 ये हुई ना बहुत अच्छी बात। आखिरकार आपको सिक्कों का मोल पता चल ही गया, है ना? जी पिताजी। और फिर राजकुमार के कहने पर राजा सारे गरीबों में खजाने को बांटते हैं, जिससे उनके सारे राज्यवासी बहुत खुश हो जाते हैं।